तो मौलाना साहब यहाँ तो गवर्नमेंट के राइट्स, उनके हक की बात की जा रही है सर। आदित्य जी, ये पहले दिन से मैं आपके चैनल पर भी कह चुका हूँ, जो मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं उससे पहले इस बात को कह चुका हूँ मैं। कोई अवैध मदरसा बना हुआ है, उसको तोड़ा जा रहा है, कोई उग्रवादी पकड़ा जा रहा है, तो व्यक्तिगत तौर पर है, ना कि आप किसी इंस्टीट्यूट को, किसी मदरसे को बुलडोजर चला के मिसमार कर दें। हम इसके विरोधी हैं, हम इसके विरोधी नहीं है। कोई उग्रवादी पकड़ा जाता है, आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसको कानून के हिसाब से सजा मिले, हम इसका समर्थन करते हैं। मौलाना अरशद मदनी का भी यही नजरिया है। आप सुनने की और समझने की क्षमता रखिए। हमारा कहना यह है, जितने मौलाना साहब, हिंदुस्तान में, मौलाना साहब आपको ये पता है, मौलाना साहब आपको ये पता है, वहां असम में लोकल कम्युनिटी ने, आप तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि जिस कम्युनिटी में वोट बैंक तलाशती है सियासत, वो कम्युनिटी ही बटी हुई दिखती है। इसीलिए सवाल है, वहां की लोकल कम्युनिटी ने मदरसे को ध्वस्त किया, इमारत को ध्वस्त किया सर। ये सेंस ऑफ अवेयरनेस, राजनीति से दूर रहकर किसी चीज को देखने की काबिलियत और ये समझ है। मैं यहाँ पर जो सवाल उठा रही हूँ वो सियासी समझ पर सवाल उठा रही हूँ। नहीं आदित्य जी, नहीं, मैं कहता हूँ एंकर का काम है, एक सवाल कर लिया, उसका जवाब धीरज रख के सुनिए आप। सर मैं आपको धीरज रखकर बहुत देर से सुन रही हूँ सर, इसलिए मैं, और एक एंकर का काम ये भी है कि काउंटर क्वेश्चन करना है। एंकर और गेस्ट में संवाद के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता, जनता की समझ के लिए प्रोग्राम होता है सर। मैं भी पत्रकार हूँ। हाँ सर, आप पत्रकार होंगे सर, आप अपने हिसाब से पत्रकारिता करिए। मेरे बेसिक्स क्लियर है सर, मेरे बेसिक्स क्लियर है। मैं सिंपल जर्नलिज्म, सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाला जर्नलिज्म करती हूँ और उसके लिए गेस्ट से सर्टिफिकेट नहीं लेती हूँ। मेरा सर्टिफिकेट जनता से आता है, जनता को तय कर लेने दीजिए, ठीक है ना सर। तो आप मुद्दे पर आइए, अगर मुद्दे पर बात करनी है तो मुद्दे पर बात कीजिए मुझसे। अभी सुबुई खान आपको काउंटर करना चाह रही है, उनका जवाब ले लीजिए, उसके बाद तौसीफ अहमद खान से सवाल है। जल्दी अभी रुकिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो कीजिए बात पूरी सर, आप पत्रकारिता मत सिखाइए, फिर मुद्दे पर रहिए। एक सेकंड सुबुई खान, आपने असम का एक उदाहरण दिया ना। हाँ दिया। आप सुनने तो देते नहीं, हाँ बोलिए। कहाँ दिया आपने? आप सुनते नहीं है। अरे बोलिए ना सर, 30 सेकंड है आपके पास सर। कैसे समझेंगे आप? मैं बोल रहा हूँ ना, आप समझ क्षमता रखिए। सुनिए आप, मेरा कहने का मकसद ये है, आसाम में जिस मदरसे को मुसलमानों ने तोड़ा है वो मदरसा नहीं है, एक झोपड़ा था। वो एक घास का मकान बना हुआ था झोपड़ी की सूरत में, जो चंद दिनों में बना हुआ था। उनका आपस में मतभेद हो सकता है गांव वालों का, इसलिए उसको तोड़ दिया गया। लेकिन जो पक्का मदरसा तोड़ा है, उसका एक जो है पढ़ाने वाला टीचर, अगर किसी का अच्छा, तो वो कच्चा मदरसा तो आप मान ही रहे कि कच्चा मदरसा था, मुसलमान समाज, ठीक है सर। अब आप उस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, अब आप उसमें स्पष्टीकरण दे रहे हैं, ठीक है सर। मदरसे भी कच्चे पक्के होते हैं, ये मैंने आज आपसे सीखा है, ये आज मैंने आपसे सुना है। चलिए अच्छी बात है। सुबुई खान आप दिखाइए ना उसको। हाँ सर ठीक है, अभी आप काउंटर लीजिए सर, काउंटर ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप दीजिए ना। हाँ ठीक है, जवाब ले लीजिए। अदिति, मदरसों के सर्वे पर बार बार ये लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं। नो डाउट हमारा संविधान हमें हमारे मजहब का पालन करने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वही संविधान कुछ कर्तव्यों की भी बात करता है। अगर हमारे मजहब को इस्तेमाल करके हमारे शैक्षिक संस्थानों को, हमारे बच्चों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है। अगर विदेशी फंडिंग के द्वारा कुछ शैक्षिक संस्थानों में हमारे बच्चों को हमारे देश के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है। बीच में मत बोलिए, 2-3 उदाहरण। एक सेकंड रुकिएगा सुबुई खान, एक सेकंड रुकिएगा, मौलाना साहब, मौलाना असदी, नहीं मौलाना असदी, थोड़ी देर पहले पत्रकारिता सिखा रहे थे सर आप। सर पत्रकारिता सिखा रहे थे, सुनने की क्षमता की बात कर रहे थे। मौलाना साहब पत्रकार होने के नाते और मौलाना होने के नाते भी सुनने की क्षमता रखिए प्लीज, और अब सुनिए ध्यान से। सुबुई खान। थैंक यू अदिति, मैं मौलाना साहब से कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में मदरसे देखे आपने जाके, जो सरहद पे बने हुए हैं? कौन चला रहा है, कहां से फंडिंग हो रही है, कुछ नहीं पता। बिहार में किशनगंज के मदरसे आपने जाकर देखे हैं? वही किशनगंज जहां पे सबसे ज्यादा स्पीड से धर्मांतरण हुआ है, वही बलरामपुर जहां पे सबसे ज्यादा स्पीड से धर्मांतरण हुआ है, डेमोग्राफी इंबैलेंस हुआ है। किशनगंज के सारे वेस्ट बंगाल रहते हुए बांग्लादेश तक गाय की तस्करी होती है। अरे सरहदों पे मदरसों का कौन सा जरूरत है भाई?
आप उदाहरण तो दीजिए ना उसका। आप बात सुनिए मेरी, फिर बीच में काट रहे हैं। अदिति, या तो इनकी आवाज कम करवाइए। उसका दीजिए ना उसका। अदिति, सिर्फ मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, इनकी आवाज कम करवाइए प्लीज। सिंपल सा लॉजिक है, अरे सिंपल सा लॉजिक है। मौलाना असदी, सिर्फ आप ही के लॉजिक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सर। आप ही की दलील थी अभी थोड़ी देर पहले। सुनना जरूरी है सर, सुनिए सुबोही खान। अदिति देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा पहला कर्तव्य उस धरती के प्रति है जहां पे हम सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सजदा करके नमाज पढ़ते हैं। अगर सरहद पे कोई गुरुकुल या आश्रम बना हो और हमें पता चले कि उसकी फंडिंग चीन द्वारा की जा रही है, तो उस गुरुकुल या आश्रम की भी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा है, मजहब कहां से आ जाता है इसमें? हमारे मजहब को इस्तेमाल करके अगर सरहदों पे मदरसे बने हुए हैं और ये नहीं पता कि कौन चला रहा है, कहां से पैसा ले रहा है, और अगर सरकार से पैसा ले रहा है तो किस चीज में उसको इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसकी जांच भी नहीं होनी चाहिए? ठीक है, अब जवाब लीजिए, अब जवाब ले लीजिए आप। जाते हैं। अब जवाब ले लीजिए मौलाना असदी, अब बोलिए सर। सुबोही खान ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जो गुरुकुल है, जो स्कूल है, उनकी भी होनी चाहिए। जो सुबोही कह रही है वही हम कह रहे हैं एक महीने से। सारी बात तो सुनिए, पूरी बात सुनिए। अरे सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुनिए नहीं देना। कम से अरे सुनिए ना, हो जाइए। आप सुनने की क्षमता रखिए ना। पास पैसे नहीं है अच्छे स्कूलों में जाने के, कम से कम उन मुसलमान मासूम बच्चों के हो जाइए। अरे धर्मांतरण कहाँ हुआ है इसका? कोई एक सबूत तो दे दीजिए आप। नहीं, धर्मांतरण कहाँ हुआ है उसका एक सबूत तो दे दीजिए आप। सबूत दे कमरे से बाहर निकलिए, अपने देश का प्रवास करिए और अपनी आंखें खोलिए। आपका ये चिल्लाना, ये 2024 की तैयारी, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी कौम के बच्चों को मेरे देश के खिलाफ ये बौखलाहट इस बात की अलामत है। मेरी तीसरा जो मोर्चा है वो पुराना इकट्ठा हो रहा है, दोबारा एक मंच पे आ रहा है। आपको नहीं होगी वो रिपोर्ट तो आपने सुनी होगी जिसमें इस तरह की साजिश का खुलासा हुआ कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश है। मौलाना असदी, मौलाना असदी, आपकी दिक्कत क्या है? आप पत्रकारिता में समझ बैठे हैं कि सुनना नहीं है, सुनना नहीं है। नहीं, हमें तो सुनना है, सुनना है। नहीं, आपने वो रिपोर्ट देखी और सुनी होगी सर, इसी चैनल पे सुना है। हाँ, नहीं सुनिए ना, 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश के बारे में जो दावे किए गए उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किसी ने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, ना कहा। आप ये बताइए मुझे। डेमोक्रेटिक नहीं, आप सुनता तो है नहीं सर। अब फिर आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। कलीमुल हफीज, कलीमुल हफीज, यहाँ पर जो कुल मिलाकर सवाल है वो सवाल ये है कि मदरसों के सर्वे पर दर्द, तकलीफ, हंगामा ये पूरे तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्या? इन मदरसों ने मुल्क को आजादी दिलाई है। मैडम, अभी मैं सुन अरे रहा कौन आपसे कह रहा है कि सारे मदरसों में आतंकी? किसने कह दिया आपसे ये? सारे मदरसों की बात कर कौन रहा है मौलाना साहब? इतना स्वीपिंग जनरलाइजेशन मत करिए सर, इतना स्वीपिंग जनरलाइजेशन मत करिए, मत डराइए लोगों को। डर मत दिखाइए लोगों को, डर की जरूरत नहीं है। पहले कलीमुल हफीज, उसके बाद तौसीफ अहमद खान, प्लीज। और मौलाना साहब, अगर और किसी गेस्ट को आप इंटरप्ट करेंगे तो उनको आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज, मेरी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ पा रही है काफी देर से।